नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। आईटी कैडर में 571 पदों के सृजन को दिल्ली के उपराज्यपाल ने दी मंजूरी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 571 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। सूचना प्रौद्योगिकी कैडर को मजबूत और पुनर्गठित करने के लिए मंजूर हुए पदों में से सामान्य श्रेणी के 263 पद, विशिष्ट श्रेणी के 171 पद और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 137 पद होंगे। दिवाली से पहले दिल्ली के 10,000 कर्मचारियों को बर्खास्त करने की हो रही तैयारी। बकाया वेतन के लिए इन दिनों सड़क पर आंदोलन कर रहे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बड़ा झटका लग सकता है। 10,000 से अधिक इन सीडीवी को इस महीने के अंत में बर्खास्त किया जा सकता है। सीडीवी की नियुक्तियों पर विरोधी राजनीतिक दल लगातार दिल्ली सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। अब मुख्यमंत्री केजरीवाल ने खुद ही नियुक्ति प्रक्रिया की खामियों को देखते हुए इन्हें बर्खास्त करने की सिफारिश की है। राघव चड्ढा को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत, फैसला आने तक सरकारी बंगले में ही रहेंगे। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को आवंटित सरकारी बंगले से बेदखल करने से राज्यसभा सचिवालय को रोकने संबंधी एक अंतरिम आदेश को अदालत ने रद्द कर दिया था। याचिका पर 2 दिन तक लगातार सुनवाई करने के बाद जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने अपना फैसला सुरक्षित लिया है। इस दौरान हाई कोर्ट ने मौखिक तौर पर राज्यसभा सचिवालय के वकील से कहा कि हाई कोर्ट का फैसला आने तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। 20 अक्टूबर को होगा देश की पहली रैपिड ट्रेन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रैपिड एक्स का उद्घाटन करने की सूचना अधिकारियों तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री 20 अक्टूबर को साहिबाबाद स्टेशन से दोहाई डिपो तक रैपिड एक्स में सफर करेंगे। इस दौरान उनके साथ स्कूल के बच्चे भी रहेंगे। प्रधानमंत्री हिंडन एयर बेस से साहिबाबाद स्टेशन पहुंचेंगे और करीब 35 मिनट तक रहेंगे। यहाँ उनके 8 कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। सबसे पहले वेंडिंग मशीन से टिकट लेंगे, इसके बाद रैपिड रेल का मॉडल देखेंगे, फिर रैपिड ऐप लॉन्च करेंगे। दिल्ली एनसीआर में बारिश से ठंड की दस्तक, 5 डिग्री तक गिरा पारा। देश भर में बारिश के बाद इस वक्त मौसम सुहावना बना हुआ है। इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी दिल्ली में सोमवार को रात भर बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक कई राज्यों में मंगलवार को भी बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना है। आईएमडी का कहना है कि अगले 24 घंटे के दौरान तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश होने का अनुमान है। केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते को वित्त मंत्रालय की मंजूरी। महंगाई भत्ते को लेकर केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए बड़ी खबर है। वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद अब डीए की फाइल केंद्रीय कैबिनेट के पास पहुंच गई है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट की बैठक के एजेंडे में शामिल फाइल पर अब किसी भी वक्त मुहर लग सकती है। ऐसी संभावना है कि आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते को मंजूरी मिल जाएगी। पीएम मोदी ने इसरो को दिया नया लक्ष्य, 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो अब गगनयान के लॉन्च की तैयारियों में जुटा है। इस मिशन को लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। पीएम मोदी ने इसमें इसरो प्रमुख और अधिकारियों को लक्ष्य देते हुए साल 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक चंद्रमा पर इंसानों को भेजने का लक्ष्य पूरा करने को कहा है। साथ ही बैठक में गगनयान मिशन की तैयारी का मूल्यांकन किया गया और 2025 में इसके लॉन्च की पुष्टि की गई है। गोपाल राय के नेतृत्व में दिल्ली में लगे 40 लाख पौधे। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार लगातार एक के बाद एक अहम कदम उठा रही है। पहले धूल विरोधी अभियान की शुरुआत की गई, इसके बाद हॉटस्पॉट की पहचान कर इस पर निगरानी के लिए ग्रीन वॉर रूम बनाया गया। अब केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 1 साल के भीतर 52 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इस अभियान को लेकर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पौधे लगाने के अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत इस वर्ष अब तक 40 लाख से अधिक पेड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। समलैंगिक विवाह को नहीं मिली मान्यता।
समलैंगिक विवाह को सुप्रीम कोर्ट से मान्यता नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में 18 समलैंगिक जोड़ों ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ में 3 जज इसकी मान्यता के खिलाफ रहे, जबकि 2 जज इसके समर्थन में थे। ऐसे में कोर्ट का फैसला 3-2 से समलैंगिक विवाह के खिलाफ हो गया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस बारे में कानून बनाने का हक सरकार के पास है, हम कानून को बस लागू करवा सकते हैं। दिल्ली में दौड़ेंगी प्रीमियम बसें, सरकार ने बनाया प्लान। दिल्ली वालों को जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। दिल्ली में जल्द ही प्रीमियम बसें चलाने की योजना बनाई जा रही है। दिल्ली सरकार ने प्रीमियम बस सेवा योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य निजी वाहनों के इंट्रासिटी उपयोग को कम करना और प्रदूषण को कम करने में मदद करना है। सरकार ने अगस्त में अपनी वेबसाइट पर दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग एग्रीगेटर योजना 2023 का मसौदा अपलोड किया और जनता से प्रतिक्रियाएं मांगी थी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।